जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रामर हब। जैसा कि हम लोगों ने अपनी सीरीज स्टार्ट की थी, हमारा जो टेस्ट सेशन 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, हमने उसके लिए डेमो क्लास रखी थी। हमने अभी तक सिर्फ एक ही एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, जिसकी डिस्कशन मोर देन 15 मिनट्स तक गई थी। तो आप लोगों को शायद उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस तरह पढ़ाते हैं या पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी क्वेश्चन नंबर 2। तो हम इसे देखते हैं कि हमारे पास इसमें हमें क्या क्या कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। वो हमारे पास है जी चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है। चले देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है लफ्ज़ इट। इट क्या होता है हमारे पास? इट हमारे पास एक प्रोनाउन होता है। इट क्या है जी? प्रोनाउन। और हमें पता है कि अगर प्रोनाउन वर्ब से पहले है तो वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। लिहाजा इट हमारे पास क्या आ गया जी? एक सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद इज आ गया। अब इसका हमें पता नहीं चल रहा है कि आया कि एक हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इसके फ़ौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ जाए तो इज एक हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर इसके फ़ौरन बाद आईएनजी वाली फॉर्म ना आए तो वो हमारे पास क्या होगा जी? एक लिंकिंग वर्ब होगा। और जब भी इज एक लिंकिंग वर्ब उसके बाद हमारे पास क्या आता होता है जी? एक एडजेक्टिव आता होता है। क्या आता होता है जी? एक एडजेक्टिव आता होता है। इट इज़ एसेंशियल। इट हमारे पास क्या हो गया? इट हमारे पास होगा सब्जेक्ट। इज हमारे पास हो गया लिंकिंग वर्ब। एसेंशियल हमारे पास हो गया जी एक एडजेक्टिव हो गया। आगे डैड। अब आप लोगों ने डैड के बारे में एक बात याद रख लेनी कि डैड जो है वो हमारे पास होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है जी? एक रिलेटिव प्रोनाउन। डैड हमारे पास क्या होता है जी? एक रिलेटिव प्रोनाउन। जब भी डैड फिक्रे में आएगा आगे एक न्यू क्लास स्टार्ट होगी। आगे क्या स्टार्ट होगी जी? एक न्यू क्लास स्टार्ट होगी। और जब भी डैट आएगा वो क्लास क्या होगी? डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट। अब आप लोगों ने याद रख लेना कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच या डैड में से कोई भी आ जाए उससे नेक्स्ट वाली क्लास हमेशा एक डिपेंडेंट क्लास होगी। क्या होगी जी? एक डिपेंडेंट क्लास होगी। द स्टूडेंट दैट द स्टूडेंट अराइव्स एट द एग्जाम ऑन टाइम, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है। किस तरह पता चला कि एक क्लास है? क्लास का हम पता लगाएंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। जब भी किसी भी फिक्रे या सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो हमारे पास क्या होगा जी? एक क्लोज होगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो हमारे पास होगी जी फ्रेज होगी। अब हम देखते हैं कि आया कि क्लास है कि नहीं। तो हमने देखा दा आ गया। दा हमारे पास आ गया डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के बाद अगर एक सिंगल वर्ड लिखा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? नाउन होगा। इधर हमारे पास वर्ब से पहले पहले सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो वो हमारे पास क्या हो गया जी? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। अब हमें पता है नाउन का दो काम हो सकते हैं, या तो फिक्रे में सब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं या तो फिक्रे में एक ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकती है। ये जो हमारे पास नाउन है ये वर्ब से पहले आया है, अराइव्ड से पहले आया है। वो बाकी ऑप्शन हम देखते हैं कि अराइव्स आएगा, अराइव आएगा, अराइव्ड आएगा या इज अराइविंग है, वो बाद की बात है। डैट द स्टूडेंट, चूंकि ये वर्ब से पहले आया लिहाजा ये हमारे पास क्या है जी? एक सब्जेक्ट है। क्या आ गया जी? सब्जेक्ट आ गया। स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्लास जो कि डिपेंडेंट क्लास है उसका सब्जेक्ट आ गया। आगे अराइव्स। अराइव्स हमारे पास क्या आ गया जी? वर्ब। ये अराइव्स ही आना है, अराइव आना है, अराइव्ड आना है, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखेंगे हमारे पास कि जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या आ गया है, जो लफ्ज़ लिखे हुए क्या हमें उनकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो इधर जो राइव्स लिखा है ये हमारे पास क्या है जी? वर्ब है। क्या है जी? एक वर्ब है। आगे आ गया ऐड। ऐड हमारे पास क्या गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा नाउन आएगा। और वो नाउन, नाउन के दो काम होते हैं, या तो वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या तो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन जो नाउन प्रेपोजिशन के बाद आएगा वो हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा जी? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। लिहाजा द एग्जाम इधर क्या आ गया जी? प्रेपोजिशन। इस तरह हमारे पास लफ्ज आ गया ऑन। ऑन हमारे पास क्या आ गया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आ गया टाइम। ऑन टाइम। टाइम भी हमारे पास क्या होगा जी? एक नाउन होगा। तो अभी तक मैंने आप लोग को क्या बताया कि हमने सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम किया गया कि दिए गए लफ्ज हमारे पास क्या क्या है, हमने इससे क्या क्या सीखा। इट इज एसेंशियल दैट द स्टूडेंट अराइव्स एट द एग्जाम ऑन टाइम। अब हमें पता चल गया कि जो हमारी मिस्टेक है ना, जो हमारी गलती है, वो सब फिक्र तकरीबन सेम है। इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल दैट द स्टूडेंट हमारा जो मसला है वो है जी अराइव्स आना है, अराइव आना है, अराइव्ड आना है या अराइविंग आना है। यानी कि हमारा जो मसला आ रहा है वो मसला आ रहा है वर्ब वाले टॉपिक में से। अब हम जाएंगे वर्ब के टॉपिक में। हमारा जहन वर्ब के टॉपिक में जाना चाहिए और उसमें से देखना चाहिए कि क्या क्या आएगा। हम जब वर्ब के टॉपिक में जाते हैं हमें पता चलता है कि हमारे पास सेंटेंस की तीन किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं जी? सेंटेंस की तीन किस्में। एक जो सबसे आम वाला जो हम तकरीबन तमाम बच्चे पढ़ते हैं वो होती है जी इंडिकेटिव।
कौन सी होती है जी? इंडिकेटिव मूड। कौन सा मूड जी? इंडिकेटिव मूड। उसमें क्या होता है, हमारे तमाम तरह के टेंस होते हैं और वो बातें होती हैं जो रियल में होती हैं, जैसे कि वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वो पढ़ता है, ही रीड्स। इस तरह के जो हमारे तमाम टेंसेज और वो बातें जो हमारे पास हमेशा सच होती हैं, उसमें किस तरह का ख्याल या विश वगैरह नहीं होती, उसे हम कहते हैं इंडिकेटिव मूड, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा भी दो मूड होते हैं। एक होता है इंपेरेटिव मूड, जिसमें हम कोई ना कोई ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं जी? ऑर्डर देते हैं। ओपन द डोर, ये हमारे पास क्या होगा जी? एक इंपेरेटिव मूड। एक लास्ट पे जो हमारे पास मूड होता है वो होता है जी सब्जेक्टिव मूड, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आता है जी? एक सब्जेक्टिव मूड, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोगों ने सब्जेक्टिव को पढ़ा होगा तो हमें पता है कि सब्जेक्टिव मूड आम हालात में नहीं आता। उसके लिए हमारे पास कुछ शर्तें होती है, उसमें कुछ क्लॉजेज आने चाहिए सब्जेक्टिव मूड को लाने के लिए, कुछ वर्ड आने चाहिए। अब सब्जेक्टिव मूड क्या होता है? ये ऐसा मूड नहीं होता कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल है तो बल्कि उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। बल्कि ये हमारे पास ख्यालात होते हैं, ये हमारे पास एक कोई एडवाइस वगैरह होती है। ठीक है, तो अगर इस तरह के हमारे पास सेंटेंस होंगे, इस तरह के हमारे पास कोई फिक्रा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव कहेंगे। और सब्जेक्टिव में इस तरह नहीं होता कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ये जो रूल है ये इंडिकेटिव मेथड में इंडिकेटिव मूड में इस्तेमाल होता है, सब्जेक्टिव मूड में इस्तेमाल नहीं होता। अब हमें किस तरह पता चला कि ये सब्जेक्टिव मूड है या सब्जेक्टिव मूड नहीं है? सब्जेक्टिव मूड के बारे में आप लोगों ने ये बात याद रख लेनी है कि सब्जेक्टिव मूड होगा जो रियल नहीं होगा, उसमें किसी तरह की विश की जाएगी, ख्याल किया जाएगा या कोई ना कोई एडवाइस दी जाएगी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो काम असल में हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब जैसा कि हम देखेंगे फिक्रे के शुरू में लिखा हुआ है इट इज एसेंशियल। इट इज एसेंशियल हमारे पास क्या है? ये हमें इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव मूड है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ये जरूरी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये ख्याल किया जाता है। अब मैं आप लोगों को ऐसी क्लोजेस बताऊंगा जिसके बाद हमारा 100% सब्जेक्टिव मूड आएगा। वो क्लोजेस सुन ले। सबसे पहली क्लोज है जी इट इज एसेंशियल, इट इज रिकमेंडेड, इट इज सजेस्टेड, इट इज रिक्वायर्ड। अगर इस तरह के क्लोजेज आए जिसमें कोई ना कोई तजवीज़ वगैरह दी जाएगी तो वो तब भी हमारे पास क्या आएगा जी? सब्जेक्टिव आएगा। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ ली? जिसमें कोई ना कोई तरह की, एक होगी जिसमें हमने क्या पढ़ लिया? कोई ना कोई तरह की सजेशन दी जाएगी, कोई ना कोई तरह की एडवाइस दी जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? वो भी हमारे पास होगा जी कि सब्जेक्टिव मूड अप्लाई होगा जब भी किसी सेंटेंस में एक ऐसी क्लोज होगी जो कोई ना कोई सजेशन दे रही हो, कोई ना कोई रिकमेंडेशन दे रही हो। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगी? वो एक सब्जेक्टिव मूड होगा। दूसरा कब हम लगाएंगे सब्जेक्टिव मूड? जब हम कोई ना कोई विश कर रहे हो। क्या कर रहे हो जी? विश कर रहे हो। आई विश, मैं विश करता हूँ। ठीक हो गया, मतलब उसमें कोई ना कोई इसी तरह की विश की जा रही हो, तब भी हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव मूड लगाएंगे। तीसरी तरह क्लोज जब हम सब्जेक्टिव मूड लगाएंगे वो लगाएंगे जब हम कहेंगे बहुत वक्त हो गया, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, अब हमें लौट जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया, अब हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली क्या होगी? सबसे पहले जिसमें हमने क्या करना है जी? सजेशन देनी है। सबसे पहले क्या होगी? जिसमें हमने कोई ना कोई सजेशन दे दी। ठीक हो गया, इट इज सजेशन, इट इज रिकमेंडेड, इट इज एसेंशियल। ठीक है, इस तरह के जब वर्ड आगे वो होगी। दूसरी हमारे पास क्या होगी? दूसरी हमारे पास होगी जिसमें हम अपनी कोई ना कोई विश करेंगे। ठीक हो गया, इसके बाद कौन सा होगा? जिसमें हम कहेंगे बहुत ज्यादा वक्त हो गया, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। ये वो क्लोजेज है जिनके बाद जिनको देखकर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सा मूड है, सब्जेक्टिव मूड है। और हमें पता है कि सब्जेक्टिव मूड में हम ये नहीं देखते कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, बल्कि उन सबके लहदा रोल होते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह लहदा रोल होते हैं। पर तो सिर्फ सजेशन दी जा रही है, इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, इट इज रिकमेंडेड, तब हम लोगों ने क्या यूज करना है? हम लोगों ने इन्फिनिटिव को यूज करना है। वर्ब कौन सी यूज करनी है? इन्फिनिटिव यूज करनी है। चाहे ही आ जाए, चाहे शी आ जाए, चाहे दे आ जाए, चाहे वो आ जाए, हम लोगों ने क्या यूज करना है जी? हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक इन्फिनिटिव यूज करना है, जिसके साथ ना एस लगाना, ना ईएस लगाना, ना टू लगाना, सिर्फ और सिर्फ बेर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जिसके साथ ना एस लगाना, ना ईएस लगाना, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये सुनने में तो हमें बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा ही नहीं है। हमने सिर्फ कौन सा रूल पढ़ा है अभी तक? हमने जो मेथड पढ़े हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, वो हम लोगों ने सिर्फ इंडिकेटिव मूड पढ़ा है।
लेकिन एमडी कैड में हमारे पास कौन सा आएगा, एक दूसरे मूड को भी हमने पढ़ना पड़ता है, वो है जी सब्जेक्टिव मूड। जब भी हमारे पास सजेशन दी जा रही होगी, जैसा कि इट इज एसेंशियल हो गया, इट इज मैंडेटरी हो गया, इट इज रिक्वायर्ड होगा, तब आप लोगों ने कौन सा यूज करना है, तब आप लोगों ने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, विदाउट एनी एस और एस और विदाउट एनी टू। और अगर कोई वर्ब ना लिखा हो तब हम लोगों ने क्या यूज करना है, बी यूज करना है। अकेला वर्ड क्या लिखना है, बी। जैसे कि अगर मैं इसे कहता इट इज एसेंशियल दैट द स्टूडेंट बी एट द एग्जाम ऑन टाइम, ये भी हमारे पास क्या फिक्र होना था, ये भी हमारे पास फिक्र करेक्ट होना था। लेकिन अगर वर्ब आ गई तो वर्ब के भी हम लोगों ने फर्स्ट ही फॉर्म यूज करनी है। तो हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन बी, इट इज एसेंशियल दैट द स्टूडेंट अराइव एट द एग्जाम ऑन टाइम। ठीक हो गया। अब आ गया जी विश आ गई, क्या आ गई जी, विश आ गई। अगर हमारे पास विश आ गई तब हम लोगों ने पास्ट यूज करना है, क्या यूज करना है जी, पास्ट। जैसे कि इफ आई वाज यू नहीं होगा, बल्कि इफ आई वर यू होगा। क्या होगा जी, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यानी कि हम क्या लगाएंगे, वाश वर लगाएंगे, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक हो गया। जब हम कोई विश करेंगे, विश हम बंदा खुद से ही करता है, आई विश। ठीक हो गया। तब हम लोग क्या यूज करेंगे जी, वर का यूज करेंगे। विश के केस में क्या यूज करना है, वर। सजेशन के केस में हम लोगों ने क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बी को यूज करना है। अगर हमारे पास विश है तो हम लोगों ने क्या यूज करना है जी, वर का यूज कर लेना है, आई विश आई वर आ बर्ड। ठीक हो गया। इफ आई वर यू, इसके कंडीशनल में भी कुछ आगे इसमें मजीद चीजें भी हैं, लेकिन अभी तक आप ये ही बात ही याद रखें। आगे आगे जब हमारे पास आ गई इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, जब हमारे पास लफ्ज आ गया इट इज हाई टाइम या इस तरह के वर्ड जो मैं ये ज़ाहिर कर रहे होंगे कि बहुत वक्त हो गया, तब हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। कौन सी फॉर्म यूज करनी है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज हाई टाइम वी वेंट टू स्कूल, बहुत वक्त हो गया है, अब हमें स्कूल चले जाना चाहिए। अगर हम इंडिकेटिव मूड देखें तो इंडिकेटिव मूड में वेंट का मतलब था चला गया, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में इसका क्या मतलब है कि हमें चले जाना चाहिए। इट इज हाई टाइम वी वेंट टू स्कूल, अब बहुत वक्त हो गया, हमें स्कूल चले जाना चाहिए। इट इज हाई टाइम वी वेंट टू बेड, बहुत ज्यादा वक्त हो गया, हमें सो जाना चाहिए। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इस जो कंसेप्ट दिया जा रहा है उसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्ड्स भी होते हैं, कुछ सिंगुलर वर्ड होते हैं, वो भी हमारे पास ये बात ज़ाहिर कराते हैं कि हमारे पास कौन सा मूड आएगा जी, सब्जेक्टिव मूड आएगा। वो वर्ड क्या है, सबसे पहले लिखे हैड बेटर। क्या लिखें जी, हैड बेटर। अगर लफ्ज हमारे पास आ गया हैड बेटर, वुड, इसके अलावा हमारे पास आ गया वुड रादर, और एक लफ्ज आ गया वुड सूनर। हैड बेटर, वुड रादर या वुड सूनर, हैड बेटर, वुड रादर या वुड सूनर। तो इसमें भी आप लोगों ने बात याद रख लेनी कि इसके बाद हम लोगों ने ये भी हमें इस बात की निशानदेही करेंगे कि हमारे पास कौन सा आ गया जी, एक सब्जेक्टिव केस आ गया, सब्जेक्टिव मूड में हम दाखिल हो गए हैं। तो अगर हैड बेटर या वुड रादर आ जाए तो हम लोगों ने कौन सी यूज करनी है जी, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हैड बेटर या वुड रादर के बाद हम लोगों ने कौन सी फॉर्म यूज करनी है जी, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस और विदाउट टू ओ। ठीक हो गया। लेकिन इसमें जो वुड रादर है ना, उसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है। अगर हमारे पास वुड रादर केला है, उसके साथ एक ही सब्जेक्ट है, जैसे कि आई वुड रादर ओपन द डोर, आई वुड रादर ओपन द डोर, तो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी। लेकिन अगर वुड रादर के बाद एक और सब्जेक्ट आ गया, जैसे कि आई वुड रादर यू, आई वुड रादर ही, तब हम लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वुड रादर का केस है, इस तरह का केस ही वुड सूनर का केस है। आई वुड रादर ओपन द डोर और आई वुड रादर ही ओपन द डोर। अगर वुड रादर केला आ गया तो सिंगुलर फॉर्म, और अगर वुड रादर के साथ हमारे पास वुड रादर के बाद अगर कोई और सब्जेक्ट या आ गया, तब हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यूज करनी, आई वुड रादर ही ओपन द डोर। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी। इसके अलावा एक और चीज जो हमें सब्जेक्टिव के बारे में बताएगी वो होगी जी, हमारे पास वर्ड होगा एज इफ। क्या वर्ड होगा जी, एज इफ, एज इफ। ये भी हमें क्या बताएगा, ये भी हमें ये बताएगा कि हमारे पास जो है ना सब्जेक्टिव मूड में हम दाखिल हो चुके, अब हम इंडक्टिव मूड में नहीं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ही टॉक्स एज इफ
ही वाज आएगा कि वार आएगा। अगर तो हम देखें, अगर हम इंडिकेटिव मूड में जाएंगे तो हमें पता है कि ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। लेकिन हमें पता है कि जब भी लफ्ज एज इफ आ गया तो हम लोगों ने किस मूड में दाखिल हो जाना है, हमने सब्जेक्टिव मूड में दाखिल हो जाना है। और सब्जेक्टिव मूड में सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ये वाला रूल नहीं चलता, उसके अपने ही रूल है। जब एज इफ आ गया तो हम लोगों ने क्या यूज करना है, वर यूज करना है। ही टॉक्स एज इफ ही वर आ डॉक्टर, ठीक है। ही टॉक्स एज इफ ही वर आ डॉक्टर। उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने 5 कंडीशंस बताई हैं, सजेशन वाली, विश वाली, हाई टाइम, हैड बेटर, वुड रादर, एज इफ, इसके अलावा भी और हैं, वो भी हम बात करेंगे, वो लहदा चीज़ें वो भी हम बात करेंगे, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग इनको हजम करें, इनको अंडरस्टैंड करें। अगर सजेशन के लिए सजेशन आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव, बेयर एंड इन्फिनिटिव, कोई टू भी नहीं आएगा, किसी भी तरह का कोई भी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर विश आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट में वर यूज करेंगे। अगर हाई टाइम आ गया तो हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अगर हैड बेटर, वुड रादर, अकेला, हैड बेटर के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर वुड रादर अकेला है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट आ गया, जैसे कि आई वुड रादर यू वगैरह आ गया, या कोई भी और सब्जेक्ट आएगा तो हम लोगों ने सेकंड फॉर्म यूज करनी। सेम केस हमारे पास किसके साथ है, वुड सोनर के साथ। इसके बाद हमारे पास आ गया एज इफ। एज इफ के बाद में हम लोगों ने क्या यूज करना होता है जी, वर यूज करना है। विश और एज इफ का रूल बिल्कुल सेम है। उम्मीद है आप लोगों को इस एमसीक्यू की समझ लगी। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम दोबारा देखते हैं। इट इज एसेंशियल दैट द स्टूडेंट अराइव्स एट द एग्जाम ऑन टाइम। इट इज एसेंशियल को जब हमने देखा तो हमें पता चल गया कि अब हम इंडिकेटिव मूड जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसमें दाखिल नहीं है, बल्कि हम किस में दाखिल हो गए, अब हम दाखिल हो गए सब्जेक्टिव मूड में। जब हम सब्जेक्टिव मूड में दाखिल हो गए हैं तो हम लोगों ने सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल नहीं लगाना, बल्कि उनके रूल याद करने हैं। अब रूल क्या है कि अगर सजेशन दी जा रही हो तो हमने स्टूडेंट के साथ क्या लगाएंगे, सजेशन दी जा रही होगी तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, या जो मर्जी लफ्ज आ जाए, हम कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लिहाजा इसमें जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो है जी ऑप्शन बी, ठीक है। इट इज एसेंशियल दैट द स्टूडेंट अराइव एट द एग्जाम ऑन टाइम। उम्मीद है आपको जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है उसके भी समझ लगी होगी। इसके बाद हम थर्ड एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे।